हेलो, नमस्कार, नमस्ते। देखिए, आज 8.1 एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री की है उसे पूरा फिनिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसे हम आज स्किप करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ से करेंगे। अब कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं रहना चाहिए जो किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका स्कोर कम रह जाए या वो पढ़ने से रह जाए। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ है और आपको सारे के सारे अनुपात ज्ञात करने हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री सारे के सारे अनुपात का मतलब है साइन थीटा ज्ञात करना है। ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा ज्ञात करना है आपको, कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात सेक की दी हुई है एंड कोसेक की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में कहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और बाकी सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, इधर ड्रॉ करते हैं। एक एंगल दिया हुआ है थीटा। क्या दिया हुआ? थीटा। ए बी सी 90 डिग्री। देखिए, सेक थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? देखिए, सेक थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस का उल्टा। कॉस में क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो इसका क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार। तो ऊपर वाला 13 है वो क्या हो गया अपना? कर्ण। और 12 क्या हो गया? आधार। एंड थीटा एंगल के लिए जो आपका कर्ण है सबसे बड़ी भुजा वो हो गया 13 एंड आधार हो गया 12। और अब आपको वैल्यू ज्ञात करना है ए बी का। तो ए बी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, हम डायरेक्टली यूज कर देना है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना? 13 का स्क्वायर प्लस BC एंड 12 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देन 13 के वर्ग 169 माइनस के 12 के 144। इसको हमने एक साथ 75 भी कर दिया तो इधर मेरा बचेगा AB स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। देन 9 में से 4 5, 6 में से 4 2, 1 में से 1 0। तो AB स्क्वायर बराबर क्या आया हमारा? AB स्क्वायर इक्वल टू 25। तो AB इक्वल टू कितना है? √25। तो AB इक्वल टू 5। AB इक्वल टू कितना आया? 5। अब जब हमने तीनों भुजा ज्ञात कर ली तो हम इजिली कोई भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी थीटा एंगल के लिए लंब क्या है? 5 एंड कर्ण क्या है? 13। cos थीटा बराबर, cos थीटा में यदि आप ये भी इसका भी उल्टा कर देंगे तो आप cos थीटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते। cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार क्या है इसके लिए? 12 एंड कर्ण क्या है? 13। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा के लिए आप साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है इसके लिए? 5 एंड आधार क्या है? 12। ऐसे ही साइन, अब जब कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू इसका उल्टा हो जाए कर्ण बट्टे लंब। तो क्या हो जाएगा आंसर? 13/5। सेक थीटा ये दिया हुआ है, इसका उल्टा 13/12 एंड टेन थीटा इसका उल्टा। टेन थीटा इक्वल टू आधार बट्टे लंब क्या होगा? 12/5। सॉरी, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा टेन का।
12/5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस तीनों साइड्स याद करेंगे हाइपोटेनस से, जब दो साइड्स दी हो और इजिली फॉर्मूले में रखते जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर याद कर लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस के साइन थीटा, आई थिंक यहां देखिएगा, 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा एंड अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। और सेकंड में आपको वैल्यू याद करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। किसकी? कॉट स्क्वायर थीटा की। देखिए कॉट की वैल्यू दी हुई है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यह फॉर्मूला जो बेसिक अलजेब्रा में यूज करते हैं क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा यहां पे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक हमने आपको सर्व समीकरण लिखाई थी, जो हमने आपको फॉर्मूले लिखा है उनसे कोई भी एक क्वेश्चन अलग नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले, बस 8-10 फॉर्मूले लिखाए थे, सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले से बनेंगे। देखिए एक मैंने आपको सर्व समीकरण लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमें अब कहा किसकी वैल्यू चाहिए? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की, तो 1 और इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा इसे उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाए? कॉस, इधर क्या बचे? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और एक दूसरी क्या निकाली? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी एक तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा की ये निकाली, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने कॉस स्क्वायर थीटा निकाल ली इसके पूरी की। अब हमें निकाली 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? इस कॉस को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की हम क्या पुट कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी यह पूरी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। दोनों सेम आ गए, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की हमें वैल्यू दी हुई है, तो कॉट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी दी हुई है? 7/8। इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 7×7 49/8 या 64, ये इसका हो गया आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। हमने जो आपको एक पिछले वीडियो में फॉर्मूले जो बताए हैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के, यदि आप वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर पाए। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। तो आपको वैल्यू याद करनी है किस किस की? यदि ये आपको दिया हुआ है और आपको वैल्यू याद करनी 1 माइनस के tan स्क्वायर a
अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर। शायद यहाँ दे किस किस की वैल्यू याद करनी है। एक तो आपको याद करनी 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। आपको दिया हुआ 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो आपको वैल्यू याद करना है किसका 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए प्लस के 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। और दूसरा वैल्यू याद करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। देखिए आपको 3 कॉट ए इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, जिस तरीके से पहले हम खाना बनाते हैं तो उसके पहले सब मसाले चम्मच दाल मतलब जो भी उसमें डालना होता है उसे हम तैयार करते हैं। ऐसे ही जब हमको ये प्रूव करना है, तो जब हमें इसको प्रूव करने के लिए हमें किस किसका वैल्यू चाहिए, तो tan का चाहिए, cos का चाहिए, sin का चाहिए, और हमें दिया किस किसका वैल्यू सिर्फ cot a का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कंप्लीट वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अब जब उसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू 4/3। तो cot a क्या होता है, tan a का उल्टा, और tan a क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो cot a क्या होगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। लंब आधार बट्टे लंब हो गया। अब हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। थीटा ए एंड बी एंड सी, ठीक है। अब आप सॉरी ए एंगल दिया हुआ है, क्या एंगल दिया हुआ, ए एंगल है, ठीक है। तो आपको cot थीटा की वैल्यू कितनी दी, 4/3, ठीक है। तो 4/3 होती है, तो इसका आधार कितना है, ए एंगल के लिए आधार क्या होगा ये, तो इसके लिए आधार कितना दिया 4, एंड इसके लिए लंब क्या होता है, सामने वाली भुजा ये कितनी है 3, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना, AC। अब आपको वैल्यू किसका याद करना, जैसे खाना बनाने से पहले बता उसी तरीके से आपको tan और cos से sin का वैल्यू याद करना है। तो इसका वैल्यू याद करने के लिए पहले आपको चित्र ड्रॉ करना है। चित्र ड्रॉ करने के बाद आपको पूरा कंप्लीट तीनों साइड्स का वैल्यू याद करना है। तो इसको किससे याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप कंप्लीट लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 4 या 16 प्लस 3 3 या 9, 16 9 25। AC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो AC का वैल्यू यहां से कितना निकल के आया 5। AC का वैल्यू यहां से कितना निकल के आया 5। जब इसका वैल्यू यहां से 5 निकल के आया, अब आपको जिस चीज वैल्यू निकालना है उसका निकाल लीजिए। किस का निकालना है, tan का। तो tan A बराबर क्या होता है, इसका उल्टा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब लंब कितना है ए एंगल के लिए 3 एंड आधार 4, इसका उल्टा cot का। अब और किसका वैल्यू निकालना है, cos A का। cos A इक्वल टू cos A के लिए आधार बट्टे कर्ड, क्या करेंगे, आधार बट्टे कर्ड। आधार कितना है 4 एंड कर्ड कितना है 5, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड साइन A इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड, लंब अपॉन कर्ड। तो लंब कितना है 3 अपॉन 5। अब हमने सारी की सारी वैल्यू निकाल ली। अब बस क्या है, जो हमको प्रूव करना है उसमें हमको ये सारे वैल्यूज पुट करना है। जो ये सारे वैल्यूज दिए हुए जो चीज प्रूव करनी है उसमें पुट कर देना। देखिए 1 माइनस के tan स्क्वायर है, यहां रखते हैं 1 माइनस के tan की वैल्यू रखना है। tan की वैल्यू कितना है 3/4, 1 माइनस के 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर एंड 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos A का वैल्यू कितना है 4/5, तो यहाँ
स्क्वायर, तो 4y5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर 3y5 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देना, ये कैलकुलेशन बचा। देखिए करते हैं, 1 माइनस के 9/16 अपॉन 1 प्लस के 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। देखिए यहां सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 9 तो कितना बचेगा यहां से, 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 5, सॉरी बचेगा आपका 7। 16 माइनस के 9 तो 7/16, 16 प्लस के 9 तो यहां कितना बचेगा, यहां आपका बचे 25, कितना हो जाएगा 25 अपॉन 16 इक्वल टू कितना होगा, 16 माइनस के 9 तो यहां कितना बचेगा 7/25। देखिए 16 से 16 कैंसल, पहले का दूसरे के साथ, सॉरी पहले का चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल, यहां कितना बचेगा 7/25 इक्वल टू 7/25। तो LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं इजिली। आपको क्या करना है, जब कोई क्वेश्चन में वैल्यू दिया हो कुछ और बाकी क्वेश्चन को प्रूव करना हो, तो जो वैल्यू हमको दिया हुआ उससे हम पूरा पहले वैल्यू निकाल लेंगे जिसकी हमको जरूरत होगी। बाकी जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जब LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो हम लिख सकते हैं अपना हैश प्रूफ, यानी दिया हुआ क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका एक बी कोण है वो समकोण है, यानी कि एक जो त्रिभुज है एबीसी, उसमें बी उसका समकोण है। आप बुक देख लेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू समकोण है। कोण बी क्या है हमारा, समकोण, समकोण है। अब आगे क्या कहा है, कोण बी समकोण है एंड tan A इक्वल टू दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 1/√3, ये वैल्यू दी हुई है। और आपको क्या क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है पहले sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C आपको ये ज्ञात करना है। एंड सेकंड पार्ट में आपको ज्ञात करना है cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। देखिए दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी कोण B समकोण का मतलब 90 डिग्री, कोण B समकोण है। और आपको दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3 और आपको वैल्यू ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए इसको फॉर्मूला भी है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ने आपको वो फॉर्मूले बताए नहीं, क्योंकि जब आप वो पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे, कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में गलत कर देंगे। तो हमने आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले बताए हैं, बस बेसिक्स फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्या है, हमें tan A का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan A इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो अब इसके लिए हम tan A एंगल के लिए, ये एंगल है, अब इसके लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये लंब, तो इसमें लंब का वैल्यू कितना 1,
एंड आधार इसके लिए ये, तो इसका वैल्यू कितना √3। अब हमको tan a में ये वैल्यू दिया, हमने पुट कर लिया अपने ट्रायंगल में। अब हमें कर्ड का वैल्यू निकालना है, और एंड में जो सारे क्वेश्चन दिए sin a cos c cos a sin c cos a cos c, इन सारे के सारे वैल्यू को निकालना है और पुट कर देना है, बस हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए करते हैं, इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट निकाल के हम आपको वैल्यू देते हैं। AC² इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC² इक्वल टू 3 प्लस 1, तो AC² इक्वल टू 4, एंड देन AC का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपका 2। AC का वैल्यू कितना निकल के आया, कर्ड का वैल्यू 2। अब जब इसका वैल्यू 2 निकल के आया, तो अब हमको ये देखना है किस इसका वैल्यू ज्ञात करना है। पहले sin a का, तो sin a का वैल्यू देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। sin a इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लंब, L फॉर लंब एंड लंब बट्टे कर्ड, K फॉर कर्ड, लंब बट्टे कर्ड। तो ए एंगल के लिए लंब क्या हुआ 1 एंड कर्ड क्या हुआ, कर्ड हो गया आपका 2। ऐसे ही cos c का वैल्यू आपको पहले जो ए एंगल के से वैल्यू निकालनी है वो सारी की सारी निकाल रहे हैं। sin a निकालना है एंड cos a निकालना है। cos a बट्टे क्या होगा, लंब बट्टे कर्ड। ऐसे cos a का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ड, ए फॉर आधार K फॉर कर्ड। आधार का वैल्यू यहां से क्या है, ए एंगल के लिए आधार क्या है 1 एंड कर्ड क्या है 2, तो 1/2। ठीक है, सॉरी आधार क्या है, ए एंगल के लिए √3, ए एंगल के लिए आधार क्या है √3 एंड कर्ड क्या है 2। ऐसे ही अब क्या निकालना है, cos a का वैल्यू निकाल लिया है, sin a का भी निकाल लिया है, ये हमने ए एंगल के लिए निकाली। अब निकालेंगे सी एंगल के लिए, ये हमारा सी एंगल है इसके लिए, तो इसके लिए क्या निकालना है, cos c का वैल्यू। पहले cos a का निकालते हैं, सॉरी cos a का निकाल चुके हैं, cos c का वैल्यू निकालना है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos c इक्वल टू आधार बट्टे कर्ड। तो c एंगल के लिए आधार क्या है 1 एंड कर्ड क्या है 2, आधार 1 एंड कर्ड 2। ऐसे ही cos c का वैल्यू। अब sin c का, तो sin c का देखिए, हाँ sin c का वैल्यू, sin का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ड। अब c एंगल के लिए लंब क्या है ये ध्यान देना है √3 एंड कर्ड क्या है 2। ऐसे ही किसका वैल्यू निकालना है, cos c का निकाल चुके हैं एंड sin c होगा, यहां sin c का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब सारे के सारे वैल्यू हम निकाल चुके, देखिए sin a का वैल्यू हमने निकाल लिया है, cos c का वैल्यू निकाल लिया है, cos a का निकाल लिया है, sin c का निकाल लिया। अब इन वैल्यू को पुट करना है, देखिए करते हैं, इधर करते हैं। sin a का वैल्यू कितना है, sin a का वैल्यू है 1/2 इनटू cos c का वैल्यू 1/2 प्लस cos a का वैल्यू √3/2 इनटू sin c का वैल्यू √3/2। तो क्या होगा 1/4 प्लस √3 √3 3 अंडर रूट हट जाएगा, 2 2 या 4, तो 314। तो यहां क्या होगा 314/4, तो इसका वैल्यू कितना आया 1, इसका वैल्यू कितना आया 1। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए ये एक वैल्यू हमारा निकला हुआ है, इसे हम यहां क्रॉस कर देते। देखिए cos a cos c माने तो sin a sin c। cos a का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, cos a का वैल्यू ये रहा √3/2 एंड cos a का रख लिया यहां पे। अब cos c का कितना है इंटू 1/2 माइनस sin a का वैल्यू 1/2, sin c का वैल्यू √3/2। देखिए √3 इंटू √3/4 माइनस 3/4, तो ये कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हो गया 0। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो उसे इजीली ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं, कोई किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ 10, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में
इसको एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, पूरा पढ़ते हैं। उसमें क्यू समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी क्यू 90 डिग्री है। त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू एंड आर, ठीक है। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर और उसमें क्यू 90 डिग्री है। और आपको दिया हुआ है क्या, पी आर प्लस के क्यू आर, पी आर प्लस के क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर प्लस के क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 25, ठीक है। एंड पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, पी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है 5 सेंटीमीटर, ओके, 25 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात क्या क्या करना वो ध्यान देना है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये 3 वैल्यू ज्ञात करनी है। दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू, एंगल क्यू राइट एंगल है, एंगल क्यू समकोण है, और आपको दिया हुआ है पी आर प्लस के क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अब हम ये मानते हैं पी क्यू प्लस के क्यू आर, पी क्यू प्लस के क्यू आर, ओके ना, पी आर प्लस के क्यू आर की वैल्यू हमें कितना दी हुई है 25 सेंटीमीटर। अब जिस इससे हम पी आर की वैल्यू निकालें, किसकी पी आर की, तो क्या हो जाएगी, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं हम इसमें एक वैल्यू एक्स मान लेते हैं। जैसे हम कहें पी आर की वैल्यू क्या है एक्स, देखिए पी क्यू की वैल्यू रख लेते हैं, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम कहें इसमें एक वैल्यू हमारी एक्स है, पी आर इक्वल टू हमने माना लेफ्ट पी आर इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया पी आर हमारी एक्स है। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस के एक्स, क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, एक्स। बस यही इसमें एक टेक्निक है जो आपको ध्यान रखना है। पी आर प्लस के क्यू आर में आपको एक वैल्यू मानना पड़ेगा। जैसे पी आर का मान लिया आपने क्यू, या क्यू आर का किसी का एक का एक्स मान लिया, तो दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू आर का 25 माइनस के एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से इस त्रिभुज में से पाइथागोरस प्रमेय से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए निकालते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर डायरेक्ट निकालेंगे, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट निकालें। कैसे, कर्ण का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 25। अब x वाले टर्म एक साथ, बाकी टर्म एक साथ, तो देखिए x वाले टर्म इस साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 50x इक्वल टू 650, 625 प्लस 25 तो 650, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, यहाँ कितना बचा 50x, तो x इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड आए, 5 बन गया 5 और 5 3 या 15, तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल गया है 13, यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया है 13, यानी x बराबर कितना हो गया 13, तो 25 माइनस के x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस के 13, 5 में से 3 लेस करेंगे 2 और 2 में से 1 12, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इक्वल टू
12। अब तीनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब देख इसकी वैल्यू रख लेते हैं। इसकी वैल्यू हो गई 12 और इसकी है 13। हमने जब सब वैल्यू निकाल ली, अब हम इजिली साइन पी कॉस पी टेन पी को निकाल सकते हैं। देखिए साइन पी इक्वल टू क्या होगा, लंब बट्टे कट। तो पी एंगल के लिए लंब क्या है 12 एंड कट क्या है 13, तो 12/13 एंड cos p इक्वल टू आधार बट्टे कट। तो इसके लिए आधार क्या है ये एंड कट क्या है ये, तो 5/13 आधार बट्टे कट और आधार इसका है क्या 5 एंड 13। ऐसे tan p का वैल्यू यहां से डायरेक्ट साइन अपॉन कॉस करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं लंब बट्टे आधार। लंब क्या है इसके लिए 12 एंड आधार 5, 12/5। ऐसे जब यहां आप कर रहे हैं तो यहां से भी आपका 12/5 है। इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेल, ईमेल, व्हाट्सएप, फोन, चैट, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर किसी पर भी पूछ सकते हैं। आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो आपसे ना हो पाए। ये सारी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो चुकी है। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।